एक्चुअली। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? जब भी यहाँ पे ये एटम है, उस एटम के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सपोज यहाँ पे कोई एटम है बच्चों, आप समझो, ठीक है, तो ये फ्लोरीन है सपोज, तो फ्लोरीन में क्या होता है, 2 और 7 होता है। सपोज वी आर गोइंग टू इंसर्ट इट इलेक्ट्रॉन इनटू दिस, हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं। सो क्या होगा, यहाँ पे जब वो ऐड होगा तब, यहाँ पे जब वो ऐड होगा तब क्या होता होगा एग्जैक्टली पूरे का पूरा 2 और क्या आएगा, 8। 2 और 8 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे पूरा उसने अट्रैक्ट किया, तो उसकी वजह से क्या होता है, एग्जैक्टली उसकी वजह से क्या होता है बताओ, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है बच्चों। सो आई कैन से मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई जस्ट वांट टू से? Yes, sir. So this, the amount, the change in this energy is known as a इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एकदम अगर बोलूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस टाइम पे कितनी एनर्जी चेंज होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, ज्यादा होती है, और अट्रैक्शन कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। अगर आप लोग पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इंक्रीज। यहाँ पे लिथियम होता है और यहाँ पे फ्लोरीन होता है। अब याद करो, जब हम लिथियम में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे कई ज्यादा एनर्जी फ्लोरीन में रिलीज हो रही है। तो हमने ये बोला था कि एज वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इन अ पीरियड, व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ Negative इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल increase. Are you just getting my increase. point? Yes or no? Yes, sir. And what about in a group? As I will move from top to bottom, as I will move from top to bottom, what will happen, bachcho? What will happen? Negative value of Sir, electron negative gain decrease. enthalpy will decrease. Negative value of electron gain enthalpy will Decrease. 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 That's what. Okay, तो ये बात थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। That's what. चलो, अब अगर हम लोग बात करें तो फिर इसमें हमने बोला था कौन कौन से याद रखने हैं, बेरिलियम, और उसके नीचे कौन आता था, मैग्नीशियम। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप जितना सोचते हो जो उसका ट्रेंड होना चाहिए उससे थोड़ी कम नेगेटिव वैल्यू आती थी। पता है क्यों? कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हीलियम 2s2। नाउ द electron will be inserted into the 2p orbital. Are you getting my 2p. point? So I Yes, can sir. say the distance of 2p is more than 2s from the center. Yes or no? From the center, the distance of 2p is like more than that of 2s. That's why sufficient amount of energy will not be released. Okay, हिंदी में बोलता हूँ कि सेंटर से 2p बहुत ज्यादा दूर होता है। 2s के कंपेयर में 2p कैसा होता है, ज्यादा दूर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं 2p में तो उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती है। सेम हम मैग्नीशियम के लिए बोल सकते हैं। फिर नाइट्रोजन में और दिक्कत हो रही थी, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इनकी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम हुआ करती थी। क्यों? नाइट्रोजन की बात करें तो इट्स हीलियम 2s2 और दूसरा क्या था 2s2 2p3। यस और नो? Yes, sir. तो हियर 2p orbital is like a half filled, stability is more. If you are going to insert that electron in a 2p, so now it's not half filled orbital, so that's why stability will decrease. आप समझे मेरी बात पूरी की तरह से? yes or no? Yes, sir. That's Yes, what. sir. तो इसीलिए फास्फोरस जो होता है यहाँ पे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी कम रिलीज होती है थोड़ी बहुत। आ रही बात समझ में? Yes. ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सर, बेलेरियम और मैग्नीशियम के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि उसमें 2p में इलेक्ट्रॉन जाता है और वो मैग्नीशियम में 3p में जाता है, तो उसमें डिस्टेंस मतलब उसमें जगह कम होती है और उसमें ज्यादा होती है, इसलिए आपने ही बताया था, है ना, ऐसा बोल सकते यस हैं। यस 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 यस। चलो नेक्स्ट वन। फ्लोरीन ऐसा आता था, फ्लोरीन क्लोरीन, तो जो बोले ये है ना बच्चे, ऑक्सीजन और हाँ सर। सल्फर, इन दोनों में सल्फर। क्या होता है एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, ये भी दो हम क्या याद रखना पड़ता है ये, समझे आप बात? ऑक्सीजन से अगर आप यस। सल्फर में जा रहे हो
तब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी होनी चाहिए उसे कैसी होती है बच्चों बताओ? कम दिखती है। हाँ, लेकिन अब सल्फर की होती है ज्यादा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो फ्लोरीन से भी ज्यादा माइनस है। बताओ क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में जो दाखिल होने वाले हैं वो कहाँ पे दाखिल होने वाले हैं? 2p में। 2p में। क्लोरीन में कहाँ पे दाखिल होने वाले हैं? 3p में। 3p में। सो 3p इज अ बिगर इन साइज, यस और नो? यस सर। सो यहाँ पे जो इंसर्ट जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसके ऊपर रिपल्शन कम रहेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन कैसा होता है बताओ? ज्यादा होगा। रिपल्शन इज मोर। आगे पूरी बात समझ में, यस और नो? यस सर। इसके बाद बताओ कौन है? सर रिपल्शन तो 3p में नहीं होगा ज्यादा? नहीं, साइज बड़ी होती है, नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का तो होगा ना? हाँ, रिपल्शन होता है ना, दोनों में होता है रिपल्शन। ज्यादा 2p में होता है, 3p में कैसे होगा? यहाँ पे अगर 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा? 2p में। सिर्फ समझा रहा हूँ वैसे, समझाने के लिए। 2p की साइज छोटी है तो वहां पे रिपल्शन ज्यादा होता है, समझे बात? तो अब क्या होगा, यस। अगर तू इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करने जाएगा तो फ्लोरीन में कर और क्लोरीन में कर, तो फ्लोरीन वाले के ऊपर जो इंसर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर रिपल्शन जो पहले से मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन करवा रहे हैं, समझे बात? यस। दैट्स ऑल। चलो अब कौन आएगा बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो अब पढ़े बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस सर। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, बहुत ही पूछते हैं सर। 4 मार्क्स 3 मार्क्स में पूरी शॉर्ट नोट ही पूछ लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स ऑल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बहुत ही मस्त पॉइंट है ये, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें होता क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है। सपोज देयर इज अ बॉन्ड, हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो जब बॉन्ड बनेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीच में। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन का होता है, समझ रहे हो बात? देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ बॉन्ड फॉर्मेशन, यस और नो? तो यस अब सर। Yes. Yeah. अब होता क्या है पता है, इन दोनों एटम में से कोई एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा, बोलना तो यही चाहते हैं हम लोग, तो अब तक ऐसे ही दिखाते थे, लेकिन इन एक्चुअल होता ही है कि ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी कोई एटम उसके ऊपर कितना अट्रैक्शन उसके ऊपर क्रिएट कर रहा है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो मेरी बात? कि वो इलेक्ट्रॉन को कितना खींच रहे हैं अपनी ओर, वो जो टेंडेंसी उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। टेंडेंसी ऑफ अ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड टुवर्ड्स इट। अगर HCl में देखो होना, आप देखो अगर, हाँ, क्लोरीन क्लोरीन में क्या होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, क्लोरीन क्लोरीन में तो बहुत ही बढ़िया होगा। जैसे दोनों साइड सेम ही है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है, दोनों की अट्रैक्शन कैसी रहेगी, सेम, समझ रहे हो बात? लेकिन इसकी यस सर। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की। क्लोरीन। समझे बात? अब वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, वो जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंडेंट करता है मोस्टली। और उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या है, सपोज, हाँ सपोज मैं यहाँ पे एक बात करूं, जैसे N एंड F है और यहाँ पे सपोज ये बॉन्ड है, तो आप मुझे बताओ किस और इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे? एफ। So फ्लोरीन fluorine. की ओर, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, समझे बात? तो यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली, यहाँ पे अगर ये पूरा हम देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर NaF है तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कितने क्लेवर हो, चलो मैं ऐसा बोलो, आप कितने क्लेवर हो, मुझे बताओ आप कितने क्लेवर हो। तो भाई ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि जो केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला रहा है वो बाहर भी क्लेवर ही है। वो तो आपकी थोड़ी बहुत परीक्षाएं लेनी पड़ेगी, जिंदगी की एग्जाम देनी पड़ेगी, यस और नो, तब आपको पता चलेगा कौन क्लेवर है। आ रही है बुरी बात समझ में आपको, यस और नो? उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, उसके हम लोग क्या मेजर नहीं कर सकते बच्चों बताओ? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूं आप कितने होशियार हो, कितने क्लेवर हो, क्या कोई बता पाएगा आप कितने क्लेवर हो क्या? हाँ, लेकिन मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि गधे के कंपेयर में घोड़ा इज अ मोर लाइक मतलब आई कैन से क्लेवर। आई बुरी बात समझ में आपको कि गधे के कंपेयर में घोड़ा ज्यादा क्लेवर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर आपकी क्लास में कौन ज्यादा क्लेवर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे बताऊंगा? मैं तो केमिस्ट्री के मार्क्स देखूंगा, इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, फिर चाहे वो देख देख के लिख लिया हो, तो चित्रा क्या करे बता? तो मुझसे क्यों पूछते हो सर देख देख के? बात में मैं थोड़ी देख के लिखती हूँ। तू समझ नहीं रहे, बाकी सब तो देख रहे हैं ना, तू नहीं देख के लिख रही है। कई सारे बच्चे हैं जो देख देख के लिख के मतलब तो आगे आ जाते मुझे थोड़ी पता सर, मैं तो नहीं लिख, मैं ईमानदारी से लिख रही हूँ। देख हैं। के मुझे लिखूंगी तो मतलब क्या पढ़ने का? हाँ, और तू तो आंसर भी देती है ना, जो आंसर नहीं देते उनका, और आउट ऑफ 25 आ जाए उनका मैं क्या करूं बता? हाँ सर, ये है। चलो, तो बात ये होती है कि यहाँ पे जो है अच्छी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? आपको अच्छी तरह से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते बच्चों। तब क्या करना मतलब पड़ेगा? सर हाँ, बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कंपेयर कर सकते हैं पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, है ना? दैट्स व्हाट, अब समझी तू? जैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कौन ज्यादा क्लेवर है और कौन ज्यादा सोचता है कौन नहीं सोचता, समझी बात? लेकिन हम लोग यस एग्जैक्टली सर। डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं, फिर भी हमें डिसाइड करना ही है, तो आप बताओ क्या करें? तब एक काम करो, अब सब साइंटिस्ट आ गए, सबने अलग अलग से स्केल दे दी, सबने अलग अलग से स्केल कंपैरिजन के लिए उन्होंने क्या बोला, एक आके बोला चलो भाई आप लिथियम को है ना, लिथियम को स्टैंडर्ड ले लो। मतलब लिथियम को स्टैंडर्ड ले लो मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जितनी भी टेंडेंसी है उसको आप 1 ले लो, किसी और की उससे डबल है तो 2 लेना, किसी और की उससे ट्रिपल है तो 3 लेना। आप समझ रहे हो बात? कई बंदों ने लिथियम को स्टैंडर्ड लिया, कई बंदों ने बोला नहीं 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 फ्लोरीन को स्टैंडर्ड लो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ले लो। तो पता चला कि अगर आप लिथियम को 1 असाइन करते हो तो फ्लोरीन को आपको 4 असाइन करना पड़ेगा कंपेयर टू फ्लोरीन। समझ रहे हो ना, कंपेयर टू लिथियम फ्लोरीन को 4 असाइन करना पड़ेगा। मतलब कहने का मेरा तरीका ये था कि उन लोगों ने क्या किया पता है, पूरा अच्छे से क्या किया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए पूरी स्केल को ढूंढने की ट्राई की। अब स्केल के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे उनका हम लोग नाम लेते हैं। पाउलिंग स्केल, कौन कौन सी स्केल होती है वो ले लेते हैं। पाउलिंग स्केल होती है, मूलिकन, चाफे स्केल एंड एलरेड रॉच, ऑल रेड बोल सकते हैं, ऑल रेड रोचो। कौन है भाई? पाउलिंग स्केल आई, मूलिकन जाफे एंड ऑल रेड रोचो। Okay, scale have been developed. The one which is the most widely used is the Pauling scale. अभी जो फिलहाल यूज हो रही है सबसे ज्यादा जो स्केल यूज होती है कंपैरिजन की, वो कौन सी है बताओ? पाउलिंग स्केल पाउलिंग है। स्केल। और उन्होंने उन्होंने है ना 1922 में 1922 में उन्होंने फ्लोरीन को स्टैंडर्ड ले लिया, और उसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है ना बच्चों, उसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है उसको उसने कितना दिखाया, कितना दिखाया बताओ? 4। 4। एक 4। नंबर है 4। आई बात समझ में? सर ये पाउलिंग साइंटिस्ट वही है ना, पाउली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट फ्लो दिया था? हाँ, वही होते हैं सब। अब बात क्या हुई पता है, उसने ये बताया पूरे पीरियोडिक टेबल में, आप मेरे पीछे पीरियोडिक टेबल देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस देख रहे सर। हैं। तो उस आप पूरे बीच में आए। तू बंद हो जाए यार। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की अगर टेंडेंसी है तो फ्लोरीन की है। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं बात बताऊं, हाइड्रोजन फ्लोरीन है और हाइड्रोजन क्लोरीन है,
तो क्लोरीन जितना इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है? फ्लोरीन खींचता है। समझे बात? हाँ, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब एनर्जी कम रिलीज करेगा वापस। क्यों? क्योंकि जब वो नजदीक आने लगेगा तो रिपल्शन भी तो बढ़ने लगेगा 2p का, 2p के इलेक्ट्रॉन्स का। हाँ, लेकिन अगर वो बॉन्ड में है तो खींचने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। आइए आपको बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब तो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब तो टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट। सपोज दो एलिमेंट है ए और बी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी और इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इसको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं उस एलिमेंट की। तो 3 स्केल आई हम लोग, क्योंकि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। पाउलिंग स्केल फेमस थी, उसने फ्लोरीन को 4 नंबर दे दिया, जो कि सबसे हाईएस्ट थी। आई बात समझ में आपको? यस और नो? यस सर, अगर सर क्लोरीन और फ्लोरीन में ले तो भी फ्लोरीन की ज्यादा होगी, है ना? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्ट करना होता है। देखो मैं जैसे बोलता हूँ कि चलो भाई आज हम कंपटीशन करते हैं, एच ए है और एच बी है, तो हमें लगता था फ्लोरीन ये जो है उसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ही जरूरत है, ये आराम से जीत लेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। लेकिन बात ये होगी जब ये नजदीक आया तब पता चला कि उन्हीं के इलेक्ट्रॉन से उसको ज्यादा रिपल कर दिया। तो खींच तो ये बहुत ज्यादा असर रहा था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन सच में इंसर्ट हुए तब एनर्जी थोड़ी कम रिलीज होती है, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा कर लेते हैं। समझे बात? और यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन से कम थी, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन इंसर्ट हुए तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है। मीन्स आप दोनों को है ना सेपरेट रखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों सेपरेट चीज है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो तब भी आएगी जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इंसर्ट होगा, और तब जो एनर्जी क्रिएट होती है फिर एब्जॉर्ब होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जो बॉन्ड बना हुआ है और वहां पे इलेक्ट्रॉन को खिंचमतानी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को कितनी टेंडेंसी से अपनी ओर खींच रहे हैं, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अभी तक लाए नहीं है। बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन थे शेयरिंग में, उनको खींचने की बात हो रही है, तो वो कौन ज्यादा खींचता है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ही है, ये एकदम है ना शार्प पॉइंट है जहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। आप समझे पूरी बात, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सर ये कोवेलेंट यस बॉन्ड होगा सर। ना? हाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना? हाँ, मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का रेशियो ज्यादा हो। एग्जैक्टली मैं आपको एक बात बताऊंगा, हम आगे पढ़ेंगे। कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता है, और कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता है। ये बात तो हम पढ़ने वाले हैं आगे। समझे बात? यस। तो अब हमें क्या सोचना है? यस, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को कौन सा सेंटर कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है अपनी ओर, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इंसर्ट हो तब कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट टू से? व्हाट टू से? सर तो मतलब हाँ बोलो। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में देखने जाए तो सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो फ्लोरीन की ज्यादा होगी। क्लोरीन की हो बहन, क्लोरीन हाँ की। सॉरी सॉरी, क्लोरीन की, हाँ सॉरी हाँ क्लोरीन की, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, सॉरी। हाँ यस। और और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन में ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि वो हाँ ज्यादा अट्रैक्ट, मतलब इन टेंडेंसी उसकी ज्यादा है। यस। एक बात बताओ तुझे, अच्छे से एक बात बताओ। भौंकने हाँ वाले सर। कुत्ते होते हैं ना, भौंकने वाले कुत्ते, वो काटते नहीं है। ये सही था एग्जाम्पल, समझ गई मैं। भौंकने की बात आए और काटने की बात आए तो भौंकता फ्लोरीन ज्यादा है और काटता क्लोरीन ज्यादा है। अब समझी बात? यस सर, देखने में फ्लोरीन है पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लोरीन का है, हाँ समझ गई। नहीं दोनों ही है, लेकिन जैसे हाँ भौंकना हाँ। मतलब इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट वन की बात करते हैं। चलो सर वो स्केल दिखाओ ना, फॉलिंग स्केल होती कैसी है? भाई, नंबर होती है पॉलिंग स्केल। उसने क्या किया पता है? सुन मैं दिखाता हूँ। पॉलिंग ने बोला कि यार फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसको 4 नंबर दे दो। इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है ना, एक्सेप्ट करने की नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है ना, वो ज्यादा है। फिर बोला सर ना, ऑक्सीजन की उससे थोड़ी कम है, तो उन्होंने बोला एक काम करो, थोड़ा उसको कम नंबर दे दो। चलो, तो उसने बोला चलो 3.5। फिर नाइट्रोजन की तो उससे भी कम होती है, 3 दे दो। कार्बन की उससे कम होती है, 2.5 दे दो। बोरॉन की 2 दे दे यार। बेरिलियम सर खींचता ही नहीं इलेक्ट्रॉन, 1.5 दे दे। और लिथियम को 1 दे दे।
ये हो गई तेरी पॉलिंग स्केल। ले बेटे, आई बात समझ में? अब मुझे भी यस पता है, सुन, सपोज दो है मेरे पास, हाइड्रोजन है और उसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और मेरे पास हाइड्रोजन है और फ्लोरीन जुड़ा है। तो फ्लोरीन की अगर ये 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो नाइट्रोजन 3.5 टाइम्स इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर आप इसको 4 नंबर दे ओके रहे हो तो इसको 3.5 दिया। और हमें तो पता ही है कि हम जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। समझे बात? यस और नो? यस यस सर। लेकिन आप थोड़ा सा सोचो, आप थोड़ा सा सोचो कि हम लोग क्या करें, ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, ग्रुप में जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। आप सोचो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता होगा अपनी ओर। आप सोचो और बताओ। ये लिथियम है और ये सीजियम है। लिथियम सर लिथियम। लिथियम अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं ना, क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ बताओ? डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप लिथियम की 1 ले रहे हो टेंडेंसी, तो सोडियम की उससे भी कम ले लो 0.9, और पोटेशियम की उससे भी कम ले लो 0.8। अरे सर रुबिडियम 0.7। चल नहीं, रुबिडियम और सर पोटेशियम 0.8 ही है, फिर सीजियम 0.7 है। पोटेशियम रुबिडियम की ऑलमोस्ट सेम ले रखी है। वो भी क्यों, वो आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तब क्या होता है, बताओ? हम ऊपर से नीचे जाते हैं तब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। है। दैट्स व्हाट। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में हमने पढ़ा। यही पूछते हैं, ठीक है, ट्रेंड और क्या होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और व्हाट डू यू मीन बाय पाउलिंग स्केल। ठीक है बेटे? सर यस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं? अगर नहीं भौंकना समझे और तो फिर। काटना, भौंकना और काटना, उतना ही तो डिफरेंस है। हाँ पर मतलब है बहुत थोड़ा सा ही, अगर नहीं हाँ समझे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, यस यस यस, बहुत ज्यादा। इसलिए तो अच्छे से समझा दिया। आधे बच्चे तो अभी भी नहीं समझ रहे होंगे, तू देखना, है ना? ओके, ओके ना? हाँ सर। चलो ओके, बाय।